मैं देश के युवाओं से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। देश में तीसरा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा 4 तारीख से। 14 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा है। कोरोना के आने के बाद किस तरह की परिस्थितियां देश में बदली हैं, किस तरह का वातावरण देश में बना है और क्या आगे सावधानियां रखने की ज़रूरत है, इसके बारे में पूरा देश चिंतित है। आज हमारे स्टूडियो में इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए हाजिर हैं देश के जाने माने नाड़ी वैद्य विशेषज्ञ आचार्य सत्यप्रकाश जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का। साथियों, मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य, आप मिशन आर्यवर्त देख रहे हैं। इससे पहले कि आगे की चर्चा शुरू करें, मैं थोड़ा सा बता दूं, जब से कोरोना के बारे में देश में चर्चाएं चली तब से ही वैद्य जी ने भी अपने माध्यम से बहुत प्रयास किए, चाहे वो यज्ञ के माध्यम से या आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से या एक जीवन शैली को विशेष बना करके कोरोना से लड़ने की एक प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी। आज भी हम उनसे यही जानेंगे कि तीसरा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा 4 मई से, तो अब लोगों को किस प्रकार की सावधानियां रखने की ज़रूरत है। उसके खासकर तो अब कोरोना का क्योंकि एक मूल्यांकन भी हो चुका है, बहुत सी उसके ऊपर रिसर्च भी हुई हैं। प्रथम तो उसके लक्षण किस प्रकार के हैं आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, जब ये कोरोना शुरू हुआ था उस समय तो 3-4 लक्षण ही थे इसके। तेज़ बुखार का होना, गले में खराश का होना, सांस लेने में दिक्कत होना, गैस का बनना या कई बार दस्त भी था। लेकिन अब जो है इसके साथ साथ शरीर में बहुत ज़्यादा ठंड लगना, जोड़ों में दर्द हो जाना, जो हमारे यहाँ मलेरिया का पहले मलेरिया होता था और बुखार में झड़झड़ी दे करके चढ़ता था, वो लक्षण और जुड़ गया जी। खैर शुरुआत से ही आयुर्वेद तो यही कहता है कि ये मलेरिया का ही एक पार्ट है, लेकिन ये फेफड़े को ज़्यादा इफेक्टेड करके ऑक्सीजन लेना बंद कर देता था, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाने देता, इसलिए हमारी मृत्यु हो रही थी इसमें। तो लक्षण तो वही है और थोड़ी इजाफा हुआ उसमें, लेकिन भारतीय जो है मनोबल अच्छा है, शारीरिक सौष्ठव भी अच्छा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उसके साथ साथ जो हमने सोशल डिस्टेंस का पालन किया और घरों में रहे, इससे क्योंकि वायरस जो है ना एक दूसरे से फैलता है, ज़्यादा प्रभावकारी रहा और हमारे को अच्छा इसमें रिजल्ट मिला। पूरे विश्व की स्थिति में देखते हैं तो भारत सबसे अच्छी स्थिति पर है। भारत अभी सबसे अच्छी स्थिति में है। वैद्य जी ने एक शब्द प्रयोग किया सोशल डिस्टेंस, और नरेंद्र मोदी जी ने सोशल डिस्टेंस का नाम बदल करके फिजिकल डिस्टेंस किया है। तो आप भी अपना फिजिकल डिस्टेंस का जो है वो पालन करते रहें। वैद्य जी से हम अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ कहिए या मैं ये कहूँ कि अपने किचन के माध्यम से कोरोना जैसी बीमारियों से बचने के लिए, बचाव के लिए मैं कह रहा हूँ कि क्या सावधानियाँ हम लोग रख सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद तो लक्षणों के ऊपर चलता है। इस वायरस का नाम तो आज रखा गया। इसके जो लक्षण था, पहला लक्षण है गले का सूखना जी, श्वास में कष्ट होना जी, और बुखार बनना जी। तो WHO ने जो गाइडलाइन दिया उसमें कहा कि हमें शरीर में प्रोटीन खाने चाहिए, ताकतवर चीज़ें लेनी चाहिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाना चाहिए जी। और सांस नहीं आ रहा है तो वहाँ वो ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगर आपके गले में शुष्कता है, गला खुश्क हो गया, सूखी खांसी बनी हुई है, तो वहाँ गले को तल करने वाली औषधि जैसे अदरक है, जिसको सौंठ कहते हैं, जिह्वा आर्द्रम करोति थी अदरक है, जो जिह्वा को गीला कर देता है, रस बनाता है, यानी गले की खुश्की को दूर करेगा। तो यहाँ अदरक बहुत अच्छा गुणकारी है। और अदरक के साथ नमक मिला लीजिए, वो भी इसको ठीक कर देता है। दूसरा काली मिर्च है जो घरों में होती है। काली मिर्च कफ निस्सारक भी है और जवर्घन भी है, वो बुखार को भी उतारती है और कफ को निकालती है। तो फेफड़े में कफ जम जाता है जो ऑक्सीजन नहीं जाने देता, तो ऑक्सीजन यहाँ अच्छा काम कर रही है। और पीपली आता है जिसको मग पीपल भी कहते हैं। अगर मग पीपल का प्रयोग करते हैं तो वो एक प्रीपोषित धातु नहीं थी पीपली, जो शरीर में एक रसायन का काम करता है, तो उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका नाम त्रिकुटी है। सौंठ, काली मिर्च और पीपल सभी घरों में मिल जाता है और इनके बराबर मात्रा में, जैसे सौंठ आपने 5 ग्राम लिया तो 5 ग्राम ही पीपल और आचार्य जी, एक मिनट, पीपल से मतलब ये जो बड़े बड़े पीपल के पेड़ होते हैं या कोई दूसरा पीपल है, ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दो, ऐसा ना हो कि कोई नहीं। वो पीपल का मतलब मैंने बताया ना, मग पीपल। मग पीपल बोलते हैं, गरम मसाले में पड़ता है, सहतूत जैसे फल होते हैं उसके और काली काली होती है, उसको मग पीपल बोलते हैं। तो वो पीपल इसमें डाला जाता है। ठीक है। तो ये बराबर मात्रा में हल्दी भी ले लीजिए और सेंधा नमक मिला करके इसको रख लीजिए, क्योंकि एक अदृश्य जीवाणु, हमें पता नहीं चलता कि किसके थ्रू आ रहा है, सब्जी से आ रहा है या
बात करते हुए आ रहा है या किसी के कपड़े के द्वारा आ गया या छूने से आ गया, तो हमें इससे चौकन्ना ना रहना है। तो अगर आप ये चूर्ण बना करके रख लेते हैं और दिन में 3-4 बार इसको चाट लीजिए। पहला बड़ा फ़ायदा तो ये गैस नहीं बनने देता, ये डाइजेस्टिव है। आप बात घरों में रह रहे हैं, व्यायाम नहीं हो पा रही है, तो इससे हो सकता है गैस बन जाए, तो गैस को नहीं बनने देगा। दूसरा, इस वायरस को ही ख़त्म कर देगा। तो इससे अच्छा और क्या चीज़ है? घरों में रह करके जब हम इससे बच जाएंगे तो इससे बढ़िया क्या चीज़। तो आप इसका पालन करें, इसको लीजिए, तो मैं कहता हूँ कि कोरोना वायरस आपके नज़दीक नहीं आ सकता। आचार्य जी, मैं आपसे दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ। पूरा देश और खास करके आर्य समाज ने ये बीड़ा उठाया कि आने वाली 3 मई, कल ही 3 मई है, 3 मई को पूरे देश में सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक यज्ञ किया जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी औषधियाँ उसमें डाली जाएँ कि हम कोरोना जैसी महामारी से बचें और कहीं ना कहीं हवा में शुद्धता भी ज़्यादा रहे और एंटीबायोटिक जो तत्व हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। तो कौन सी उसमें औषधियाँ डालें यज्ञ में? देखिए, आम घरों में सभी जगह जो सुलभ है वो नीम का पत्र है। नीम के पत्ते रक्त शोधक हैं, और जब रक्त शोधक चीज़ें हम यज्ञ में डालते हैं तो कई गुना ज़्यादा होकर के हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है, और हमारा रक्त जितना शुद्ध होगा, अंदर से बैक्टीरिया पैदा होगा जो इस वायरस को भी नष्ट करेगा। तो सबसे सुलभ तो नीम है, आप नीम डाल लीजिए। नीम है। अरक जो है, आकड़ा जिसको मदार कहते हैं, इस मदार के जो पीले पत्ते हैं वो भी इस विषाणु को नष्ट करता है, क्योंकि ये भी कफगन है। मदार जो है श्वास रोग को दूर करता है, फेफड़े को मजबूत करता है। और इसके पीले पत्ते होने चाहिए, और नीम के भी पीले पत्ते होने चाहिए जो सूख करके झड़ जाते हैं। आजकल खूब मिलेगा क्योंकि इस समय आ रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, तो पीले पत्ते ही हमें इसमें जलाने चाहिए। और अगर आपको गिलोय है, लोहबान है, गूगल है, जायफल है, जावित्री है, चिरायता है, नागरमोथा है, नागकेसर, ऐसी बहुत सी औषधियाँ हैं। नहीं तो गाय के घी से उत्तम कोई चीज़ नहीं है। अगर आप गाय का घी डाल करके भी यज्ञ करते हैं तो आप ये समझिए कि कोरोना वायरस तो वो भी नष्ट कर देता है, पोल्यूशन को ठीक कर देता है। जी। तो यज्ञ में आपको क्या क्या औषधियाँ डालनी हैं ये वैद्य जी ने बताया। मुझे लगता है हमारे सभी साथी कल जब यज्ञ करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आचार्य जी, मैं आपसे एक अगला प्रश्न पूछ रहा हूँ, और उसमें ये है कि किस प्रकार की दिनचर्या, उसमें योग या एक्सरसाइज, वो उनको अपनाना कितना ज़रूरी है या नहीं अपनाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, योग जैसे एक कहावत है हमारे हरियाणा में, सोने पर सुहागे का काम करता है। अगर आप योग करते हैं तो अति उत्तम है जी। नहीं तो हमने अपने प्रोग्राम्स में कई बार बताया है, आप लोग घरों में रह रहे हैं, थोड़ा कम खाइए। हित भूख, मित भूख, ऋत भूख। अगर ऋतु अनुसार खाइए, जो आपके इर्द गिर्द पैदा हो रहा है। बाजार से चीज़ें मत खरीदिए, जो आपके इर्द गिर्द नज़दीक पैदा हो रहा है उसका प्रयोग कीजिए। थोड़ा खाइए, आप जहाँ 4 रोटी खाते हैं वहाँ 2 रोटी खा लीजिए। तो व्यायाम की भी आवश्यकता हमारी खत्म हो जाती है। इसके साथ अगर व्यायाम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, अच्छे घी का प्रयोग करना चाहिए। दालों का अच्छा प्रयोग करो, बशर्ते कि आप सब्जियों का प्रयोग जहाँ करते हैं वहाँ दाल का प्रयोग कीजिए, क्योंकि दालें ज़्यादा पौष्टिक हैं और इसमें इस तरह के जो बैक्टीरियाज है, विषाणु आने की कम आशा है। और रोज़ रोज़ हाथ भी नहीं लगते सब्जी में, तो 20 जगह हाथ लग करके सब्जी आती है, और कहीं ना कहीं दालें जितनी वो पहले से स्टोर होती है, और उसको उबालने से वो जो ख़त्म हो जाता है, उसका अंश जो है ना ख़त्म हो जाता है। दालों का अच्छा प्रयोग करें, थोड़ा खाइए, अच्छे पानी की दाल बनाइए। हाँ, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ। बहुत ये बात चल रही है कि आपका इम्यून सिस्टम आपको अच्छा बनाना है, रोग रोकने की कुछ क्षमता है उसको बढ़ाना है, तो आप अच्छा भोजन कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? हेल्दी डाइट से मतलब क्या है कि बादाम खाने शुरू करें, हलवा खाएं, या हेल्दी डाइट से कुछ दूसरा अर्थ होता है? नहीं, हेल्दी डाइट आयुर्वेद कहता है कि जो भोजन आपको हजम हो जाए उसको हम हेल्दी बोलते हैं। मान लो आपको पानी हजम हो गया तो ये हेल्दी है, और जब पानी नहीं हजम होता, ये पानी भी कफ बनाता है। लोगों ने परिभाषाएं बदल दी कि घी खाने से, दूध पीने से कफ बनता है, लेकिन अगर डाइजेशन नहीं होता तो सूखी रोटी से भी कफ बनता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हमें डाइजेस्ट होना चाहिए, और हाजमा जब हो जाता है तो वही अपने आप में आपका हेल्दी भोजन है। तो मेरा तो आयुर्वेद तो कहता है भाई, जो घृतम स्नेहन मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, घी और मीठा जो है अमृत कहा गया है। थोड़ी मात्रा में घी और मीठे के साथ अगर आप रोटी खाएंगे, अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। दाल का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए, और भोजन कम कीजिए, सुबह और शाम कीजिए। दिन भर आप गर्म पानी का प्रयोग करते रहिए। जितना हजम कर सकते हैं इतना खाएं, मतलब वो उसको हेल्दी डाइट का मतलब यहाँ ये है कि जो आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिसको हजम कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से जो हजम हो जाए वही हेल्दी डाइट है। आचार्य जी, आपसे एक और मैं प्रश्न करना चाहूँगा। प्रश्न नहीं है, मैं आपसे उसके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आज हर जगह कहीं ना कहीं देखते हैं सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, और सैनिटाइज़र को लेकर के आना ही अपने आप में बहुत महंगा पड़ता है। लेने के लिए जाओ तो फिर वो वहाँ ब्लैक में जितना मिलेगा वो तो एक अलग बात है,
उसके अलावा यहाँ से आप मार्केट में लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि आज कोई बसें या वो पब्लिक ट्रैफिक तो चल नहीं रहा, अपना साधन लेकर के जाओ तो 200-400 रुपये का तेल भी लग जाता है। घर में व्यक्ति किस तरह के सैनिटाइज़र का प्रयोग करे कि उसको मार्केट से सैनिटाइज़र ना खरीदना पड़े? जिस साबुन में कास्टिक सोडा सबसे ज़्यादा, यानी जो सस्ता मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इस मामले में। जी। और कुछ नहीं है तो गाय के मूत्र से अपना हाथ धो लीजिए, ये भी सैनिटाइजर का काम कर रहा है। फिटकरी आप बताते हैं? फिटकरी और अजवाइन, फिटकरी के पानी से भी आप हाथ धो लीजिए, या अजवाइन का पानी उबाल करके उससे भी हाथ धो लीजिए, सभी सैनिटाइजर का काम करते हैं। और साबुन से अच्छा तो कोई है नहीं, साबुन लगा करके 2 सेकंड में इस वायरस को ख़त्म कर देता है। तो ये अपनी मार्केटिंग से बाज़ार में जो काला बाजारी हो रही है उससे रुकने के लिए हमने पहले ही बताया था कि लोग जो मास्क लगा रहे हैं वो आप घरों में जो हम डाठा बांधते थे, गमछा आजकल बोलने लगे, गमछा या माँ बहनें चुन्नी उड़ती थी मुंह पर लगा लेती, वो बांध लीजिए, वो वही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर पावर है और आपने अच्छे से सौंठ काली मिर्च पीपल का प्रयोग किया है तो गलती से आया हुआ वायरस भी आप पर प्रभाव नहीं डालेगा, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें, मैं आचार्य जी आपका एक संदेश चाहेंगे, क्योंकि अगले 14 दिन के लिए फिर से लॉकडाउन बढ़ा है, तो उसमें किस तरह की सावधानियां व्यक्ति रखे ताकि वो इस कोरोना से बच सके? इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है, अभिवादनशीलस्य नित्य वर्धोपसेविनः चत्वारिस्तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बल। आज बहुत बड़ा प्रकृति के द्वारा हमें बड़ा मौका मिला है अपने माँ बाप की सेवा करने का, परिवारजनों के साथ हंसी खुशी से रहने का, जो मिले मस्त भाव से, जो मिले खुश होकर के अपने परिवार के बीच में जब आप खाएंगे तो वो भोजन, खाया हुआ भोजन आपके प्रत्येक रोग को नष्ट करने में सहायता करता है। और जब घर में रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो आपकी सामाजिक दूरियां भी बन गई और ये संक्रमण भी नहीं होता और माता पिता की सेवा भी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने परिवारजनों के घर के अंदर सेवा करता है, उनके साथ खुश रखने का प्रयत्न करता है, तो समझो आपने अपने सभी ग्रह नक्षत्रों को ठीक कर लिया और आपको किसी प्रकार की आदि और व्याधि कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। तो मैं तो यही कहूँगा कि बड़ा अच्छा समय मिला है इस कली काल के अंदर, कलयुग के समय के अंदर, जहाँ मशीनी युग था, समय नहीं था घर में रहने का, बड़ों की सेवा करने का, तो इससे उत्तम समय और स्वास्थ्य के लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपको जो समय मिला है वही आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाएगा, ये आचार्य जी ने कहा। साथियों, आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने अपने स्तर पर सक्रिय भी रहें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को आप उनको चाहे भोजन की, चाहे आवास की, किसी भी प्रकार की यदि उनको ज़रूरत है तो आर्य समाज के कार्यकर्ताओं से खासकर मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप ज़रूर मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं, क्योंकि आर्य समाज की ये परंपरा शुरू से रही है। जब भी समाज को ज़रूरत पड़ती है, आर्य समाज एक प्रहरी बन करके, एक सजग प्रहरी बन करके आगे आता है और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। आचार्य जी, आप आज इस कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आगे भी आपका जो है सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपने हमें यहाँ बुलाया, आपके इस आश्रम में आए, बड़ा अच्छा लगा और मैं तो यही कामना करता हूँ कि आप यहाँ से समाज के हित के कार्य इसी तरह से देश और विदेश में प्रसारित करते रहें। भगवान आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिख करके दें और इस वीडियो को प्रयास करें फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक साथियों को इसका लाभ मिल सके। नमस्ते साथियों, मेरा निवेदन है, मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें।